जेल का एक अनलिखा रूल था, जो भी भागने की कोशिश करता उसे एक छोटे से बाहरी सेल में डाल दिया जाता जो बस 1 मीटर चौड़ा था। वहाँ का टेम्परेचर -40 तक गिरता था और बंदी को 5 दिन तक बर्फीली बारिश में जिंदा रहना पड़ता था। सबको लगा था कि वो आदमी नहीं बचेगा, मगर उसने सबको चौंका दिया। उसकी हिम्मत देखकर सोवियत कैप्टन तक को थोड़ा रिस्पेक्ट महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उस पर रहम नहीं किया। बर्फीले पानी से नहला दिया। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी कोठरी में लौटा तो बाकी कैदियों की निगाहों में गुस्सा था। उसकी वजह से पूरे कैंप का राशन 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। भूख और गुस्से से भरे साथियों ने अपनी भड़ास उसी पर निकाली, बेरहमी से पीटकर। ये जगह थी आर्कटिक सर्कल के अंदर एक सोवियत वॉर प्रिजन कैंप, जहाँ बंदी थे जर्मन सोल्जर्स। यहाँ कोई दीवार नहीं थी, न तार न टावर, क्योंकि अगर कोई बाहर निकल भी जाए तो 4000 किलोमीटर का बर्फीला जंगल किसी मौत से कम नहीं था। उनकी जिंदगी का फैसला पहले से तय था। शीशे की खदानों में अंतहीन मजदूरी, जिसने उनके जिस्म तोड़ दिए और अंदर का सिपाही भी खत्म कर दिया। लेकिन गिवेंस अलग था। उसकी आंखों में अब भी एक आग थी, उम्मीद की। वो अपनी बीवी और बेटी के लिए जिंदा था, जो 14,000 किलोमीटर दूर उसका इंतजार कर रही थी। एक रात जनरेटर रिपेयर करते वक्त उसे पास में कन्वेयर बेल्ट दिखी और बस उसे आइडिया आया। यही मौका था। वो बेल्ट पर चढ़ गया, सही टाइम पर फिसलकर एक खनन गाड़ी में कूद गया। आगे क्या होगा उसने नहीं सोचा, बस निकलना था। लेकिन 1 मिनट में ही गाड़ी लकड़ी के बीम से टकरा गई और भागना शुरू होने से पहले ही खत्म। सजा दोबारा मिली, 5 दिन की, वही बर्फ वही दर्द। मगर गिवेंस ने हार नहीं मानी। उसके अंदर अब भी जिंदगी की एक चिंगारी थी। फिर उसकी मुलाकात हुई कैंप के डॉक्टर से, जिसने उसकी किस्मत बदल दी। डॉक्टर खुद कभी जर्मन कैदी था। उसने बताया कि ये पूरी खदान शीशे के जहर से भरी है और अगर वे भागे नहीं तो धीरे धीरे सब मर जाएंगे। डॉक्टर के पास पहले से भागने की प्लानिंग थी, मगर कैंसर ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि अब कुछ कर नहीं सकता था। गिवेंस की आंखों में जिद और उम्मीद देखकर उसने अपनी आजादी का प्लान उसी को सौंप दिया। एक नक्शा, छुपे हुए खाने का रास्ता और अपना ऊनी स्वेटर तक दे दिया। बस एक शर्त रखी, अगर गिवेंस बच निकले तो डॉक्टर के परिवार तक जरूर पहुंचना। और फिर बर्फीले तूफान के बीच गिवेंस ने अपनी 14,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। अगले दिन जब कैप्टन को उसकी फरारी का पता चला तो वो अस्पताल में घुसा, लेकिन डॉक्टर मर चुका था। पूछताछ हुई मगर किसी ने गिवेंस का नाम नहीं लिया। 5 दिन बाद सर्च टीम लौटी। 30 किलोमीटर तक खोजा मगर कुछ नहीं मिला। सबने मान लिया कि गिवेंस ठंड में मर गया, मगर कैप्टन को यकीन था वो अब भी जिंदा है। उधर गिवेंस आखिरी बचा हुआ खाना खत्म कर चुका था। बर्फ से ढकी वीरान धरती पर वो घुटनों के बल गिर गया, थका टूटा, लगभग बेहोश। भूख और ठंड ने उसका जिस्म पकड़ लिया और वो बर्फीले तूफान में गिर पड़ा। लेकिन उस पल भी उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, अपना घर।